Hello everyone. A very good morning to all of you. I am Vivek and I welcome you all on official YouTube channel of Career League. तो ये जो इंग्लिश का बैच है, ये रोज 11 बजे मंडे टू सैटरडे 11 बजे प्रीमियर होता है। इससे पहले हमने ये बैच लगातार मंडे से सैटरडे तक चलेगी। अभी 2 क्लासेस हुई है। तो इन 2 क्लासेस में हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा है कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब के सारे टाइप्स के बारे में पढ़ा। एडवर्ब के जो रूल्स थे, हमने उन सारी चीज़ों को पढ़ा। इसके बाद आज जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है आपका वॉइस। बट वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जो कि टेंस के साथ वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके टेंस से रिलेट करता है, ठीक है? तो टेंस फर्दर कुछ वॉइस के बाद फर्दर कुछ वीडियोस में हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस के सारे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में जानेंगे, इनकी जो भी टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सब सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आफ्टर वॉइस, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर। आफ्टर कंप्लीटिंग वॉइस देन वी विल बिगिन टेंस। ओके, तो बेसिकली हम जानते हैं, मतलब बेसिकली क्या है कि सबसे पहले हम जानते हैं कि वॉइस क्या है। जो वॉइस है, आपका वॉइस क्या होता है? तो वॉइस जो होता है वो अ वर्ब टेल्स अस अबाउट व्हाट अ पर्सन, अ वर्ब टेल्स अस अबाउट व्हाट अ पर्सन और अ थिंग जज। एक वर्ब बताता है कि एक पर्सन और एक थिंग क्या करता है। बेसिकली वॉइस इसी चीज के बारे में है। हमने बचपन में भी पढ़ा है कि वॉइस जो 2 तरह के होते हैं, एक आपका एक्टिव वॉइस, एक आपका पैसिव वॉइस। दोनों चीजें सेम होती है, मतलब दोनों के जो सेंटेंस होते हैं, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है। अंतर क्या होता है कि एक्टिव के लिए अ सेंटेंस बिगिन विद अ सब्जेक्ट। एक वाक्य जो कि सब्जेक्ट के द्वारा शुरू होता है, सब्जेक्ट के साथ शुरू होता है, वो आपका एक्टिव वॉइस होता है। और ठीक उसके अपोजिट अ सेंटेंस, पैसिव वॉइस के लिए अ सेंटेंस बिगिन विद एन ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट के साथ शुरू होता है वो आपका पैसिव वॉइस कहलाता है। अ सेंटेंस बिगिन विद एन ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस, एक वाक्य जो एक ऑब्जेक्ट के साथ शुरू होता है वो आपका पैसिव वॉइस कहलाता है। बस एक्टिव और पैसिव में बस यही अंतर है। एक्टिव जो कि सब्जेक्ट के साथ, एक्टिव के सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ शुरू होते हैं और पैसिव के सेंटेंस वो ऑब्जेक्ट के साथ शुरू होते हैं। एक्टिव के लिए जो चीजें जैसे राम स्पीक द ट्रूथ, राम सच बोलता है। देन इसका जो पैसिव फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा द ट्रूथ इज स्पोकन बाय राम। अब ये बेसिकली यहाँ पे ये जो आपका एक्टिव वॉइस का ये जो राम, जो ये आपका सब्जेक्ट होता है, और ये जो द ट्रूथ, ये जो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है। ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट का रूप ले लिया है। तो बेसिकली पैसिव वॉइस में जो पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो ऑब्जेक्ट के साथ स्टार्ट हो रहा है। और इसी का जो, और एक्टिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट था वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है? ये आपका सब्जेक्ट है, बट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट था, बट यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन गया है सेंटेंस में। ये इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। जो सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है, देन ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव में यही ऑब्जेक्ट पहले आ गया है, जो कि सेंटेंस के शुरुआत में ऑब्जेक्ट आ गया है, और सेंटेंस जो एंड हो रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट का स्थान ले लिया है उसके साथ एंड हो रहा है, ठीक है? तो आइए हम फर्दर डिस्कस करते हैं, मतलब सारे टेंसेस के जो पार्ट्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अबाउट दैट वी विल डिस्कस। ओके, तो सबसे पहले क्या आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है? हम जानते हैं एक प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। टेंस में क्या हमने पढ़ा है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है? अब प्रेजेंट हम जानते हैं इसके 4 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है? पास्ट में बिल्कुल सेम होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेम फ्यूचर के साथ होता है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस जो करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट वो बेसिकली एक इसके काफी सारे सेंटेंसेस बनेंगे। एक एफर्मेटिव जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ये जो एफर्मेटिव सेंटेंस है आपका, ये बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, ये आपका एफर्मेटिव में दिया गया है। इसके बाद फिर हम, ये आपका एफर्मेटिव में है, इसके बाद फिर हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव जानेंगे, देन हम पास्ट के बारे में, देन हम फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। तो ये एक्टिव वॉइस के लिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा, एक्टिव वॉइस के लिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या ऑब्जेक्ट। और जैसे रोहित हिट्स अ बॉल, अभी हमने मतलब लास्ट स्लाइड में जो हमने देखा, एक लास्ट स्लाइड में जो हमने देखा, यहाँ पे एक सब्जेक्ट दिया गया है, राम जो सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। और ये जो आपका एग्जाम्पल था, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है एग्जाम्पल था, ठीक है। तो आइए देखते हैं, रोहित हिट्स अ बॉल, ये बेसिकली आपका ओके। तो ये बेसिकली आपका एक वर्ब हो गया, ठीक है। ये आपका वर्ब है, यहाँ पे एक मेन वर्ब ही होगा। अब बॉल जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और रोहित जो है ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ओके। तो फिर अब हम इसका जब पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव में क्या होगा आपका, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका सब्जेक्ट का जगह ले लेगा। ये ऑब्जेक्ट आपका देखिए सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव के का सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद हम इसका जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे इज भी हो सकता है, एम भी हो सकता है या आर भी हो सकता है। देन यहाँ पे जो वर्ब की एक्टिव में जो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म है, वही पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे एक मतलब पूरे वॉइस में आपको ये बायस हमेशा हर जगह दिखाई देगा, हर एक सेंटेंस में, मतलब ऑब्जेक्ट के ठीक पहले आपको बाय दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है। सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट का जगह ले रहा है, जो कि एक्टिव में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट का जगह ले रहा है, और यहाँ पे एक्टिव का सब्जेक्ट यूज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हमने जो जहाँ पे एग्जाम्पल देखा है एक्टिव वॉइस में, रोहित हिट्स अ बॉल, इसका पैसिव हो जाएगा अ बॉल इज इसलिए क्योंकि अ बॉल एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जब भी हमेशा इज का प्रयोग होता है, वो फिर मैं देखूंगा, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, वो मैं फर्दर डिस्कस करूंगा। फर्दर इसकी एक वीडियो आएगी, उसमें मैं इन चीज़ों को डिस्कस करूंगा। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिट का थर्ड फॉर्म, ये हिट्स जो है ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दी गई है, ठीक है। क्योंकि रोहित के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, किसी नाम के साथ ही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। और यहाँ पे अ बॉल के साथ थर्ड फॉर्म जो लगेगा वो हिट होता है, हिट का हिट थर्ड फॉर्म हिट ही होता है, बाय और देन रोहित। तो बेसिकली राम हिट्स अ बॉल जो कि एक्टिव वॉइस में है, इसका पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा अ बॉल इज हिट बाय रोहित, ओके। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस एफर्मेटिव का नेगेटिव फॉर्म होता है, बेसिकली उसमें नॉट लगा देते हैं। और ओके, तो एफर्मेटिव का नेगेटिव फॉर्म है ये स्ट्रक्चर, एक्टिव का ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका नेगेटिव फॉर्म में दिया गया है। कैसे, तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा था राम हिट्स अ बॉल, ठीक है। ये चीज अगर अब मैं नेगेटिव में करता हूं तो ये हो जाएगा आपका राम डज नॉट हिट अ बॉल, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हिट्स था, ये जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, जब हम इसको नेगेटिव फॉर्म में लाते हैं तो ये डज हो जाता है, ठीक है। डज हो गया है। और ये जो आपका प्लस नॉट जो कि नेगेटिव फॉर्म को डिनोट कर रहा है। इसके अलावा जो आपका हिट जो यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म है वो यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में सीधा आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा राम जो कि आपका
राम जो कि आपका सब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट था। ओके ओके, यहाँ पे बेसिकली ये सब्जेक्ट हो गया है और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म था, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही फॉर्म है, बट ये नेगेटिव फॉर्म है। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें हमने देखा था रोहित हिट्स अ बॉल, ये रोहित डज नॉट हिट अ बॉल। ठीक है, उसी तरह पैसिव वॉइस में क्या होगा, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट इज एम आर नॉट, वो आपकी थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका अ बॉल हो गया, इस जो हो गया ये आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है, नॉट क्योंकि नेगेटिव फॉर्म है, हिट वो आपकी थर्ड फॉर्म हो गई, बाय एंड रोहित जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट था, एक्टिव वॉइस में जो कि सब्जेक्ट था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, ओके, तो आई होप ये स्लाइड भी आपको क्लियर है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस है वो कैसे एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म जो दिया गया है वो भी आपको क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर प्रोसीड करते हैं। ओके, देन अब यहाँ पे आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर है डू डज। बेसिकली एक हमने फॉर्म देखा, राम हिट्स अ बॉल अगेन। ठीक है, देन नेगेटिव में हमने देखा राम डज नॉट हिट अ बॉल। ठीक है, उसी का हमने जब इंटरोगेटिव में आएंगे तो ये हो जाएगा डज राम हिट अ बॉल। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बट एक नई चीज आई है, डज ही वांट यू। ठीक है, मतलब इसका भी सेम, मतलब इसी स्ट्रक्चर पे जो एग्जांपल बना है, ये जो एग्जांपल बना है ये इसी स्ट्रक्चर पे है, डज बिकॉज ही के लिए आया है, वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, एंड पैसिव वॉइस में यही चीजें हो जाएगी, डू डज, ये इज एम आर लगेगा बिकॉज ये पैसिव वॉइस का ये रूल है। आर इसलिए आया क्योंकि यू के लिए आर का यूज होता है, वांट क्योंकि वांट की थर्ड फॉर्म है, बाय एंड हिम क्योंकि ही को जब हम एज ए ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो ये हिम हो जाता है। उसी तरह शी का जब हम लिखेंगे तो ये हेड हो जाएगा। ठीक है, वी का लिखेंगे तो ये यहाँ पे आपका अस हो जाएगा। दे का जब लिखेंगे तो वो आपका दे एज ए ऑब्जेक्ट देम लिखा जाता है, देम। ओके, ठीक है, तो आई होप ये स्लाइड भी आपको क्लियर होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पे एफर्मेटिव हमने देख लिया, नेगेटिव हमने देख लिया, इंटरोगेटिव भी हमने देख लिया। अब हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में जो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जिसमें चीजें कंटिन्यूसली हो रही है, प्रेजेंट में है। ठीक है, जो कंटिन्यूसली हो ही रही है, प्रेजेंट में कंटिन्यूसली हो रही है कोई काम, उसको आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंडर वैसा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर आता है। तो इसमें भी हम एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस में होगी आपका एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट इज एम आर, जो कि हमने पहले पैसिव वॉइस के लिए देखा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज या एम या आर, यानी जो इज या एम या आर जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। देन यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। जैसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होता है, तो सबसे पहले हमने देखा इट जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, देन एट जो कि सेकंड फॉर्म होती है, देन ईटन जो कि इट की थर्ड फॉर्म होती है। फोर्थ फॉर्म में ये हो जाता है आपका ईटिंग, ईट के साथ आई एन जी लग जाता है, ये आपका फोर्थ फॉर्म हो जाता है। और फिफ्थ फॉर्म में यही आपका ईट के साथ एस लग जाएगा। दैट इज द फाइव फॉर्म्स ऑफ एनी वर्ब ऑफ दिस वर्ब इट। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, ओके, फिफ्थ। ठीक है, तो ठीक है, तो हम देख रहे हैं, तो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने ये सेंटेंस बनाया है
यू आर टीचिंग हर, आप उसको सिखा रहे हैं, आप इसको मतलब आप उसको पढ़ा रहे हैं। देन इसी का इसका पैसिव वॉइस जो हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसी ऑब्जेक्ट में जो मतलब उसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे इज, एम या आर का यूज होगा। देन यहाँ पे ये जो आपकी टीचिंग की आई एन जी है, ये बदल के आपकी बीइंग हो जाती है। और फिर ये जो फोर्थ फॉर्म है, ये टीच जो है, ये टीच का थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। और फिर बाय और सब्जेक्ट, जो कि ये सब्जेक्ट जो कि एक्टिव का सब्जेक्ट जो कि पैसिव में ऑब्जेक्ट का जगह ले लेगा। तो यहाँ पे था यू आर टीचिंग हर, इसका पैसिव हो जाएगा सी इज बीइंग टॉट बाय यू। सी बिकॉज ये एक्टिव में ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है, बट है तो ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपकी बीइंग बिकॉज ऑफ इट इज द रूल ऑफ वॉइस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की जो थर्ड फॉर्म होती है वो टीच, टॉट, देन टीचिंग, देन टीच बाय, देन यू, जो कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे आके ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस ये आपका क्लियर होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है आपका, बस सब चीज़ें, सारी चीज़ें एक जैसी चलेगी, बस इसमें हम नॉट का यूज़ कर देंगे। नॉट का यूज़ करने के बाद ये कोई भी सेंटेंस, ये सेंटेंस आपका नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। जैसे हमने देखा था, ओके यहाँ यू आर, यहाँ पे एक मिनट, सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो गया है, ये एग्जांपल थोड़ा सा गलत हो गया। ओके, यहाँ पे नॉट लगा लेना है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली मैंने बताया इससे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज या एम आर का यूज होगा, देन नॉट का यूज होगा क्योंकि एफर्मेटिव नहीं, ये नेगेटिव सेंटेंस है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैंने मतलब वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, तो मैंने बता दिया कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है। देन ऑब्जेक्ट होगा, जैसे यू आर नॉट टीचिंग हर, ये आपका एग्जाम्पल हो गया एक्टिव वॉइस में। इसी का जब पैसिव हम बनाएंगे तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग इज या एम या आर, then not, then being, then verb की थर्ड फॉर्म, then by plus object। ठीक है, तो you are not teaching her, इसका पैसिव हो जाएगा she is not being taught by you। ठीक है, तो नेगेटिव का जो एक्टिव है, इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हमने नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव और वॉइस को भी देख लिया है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को भी देख लिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में फिर से वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसमें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। इसमें इंटरोगेटिव इज, एम, आर आपका पहले आ रहा है, देन सब्जेक्ट आ रहा है, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, देन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है, ओके, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है। ओके, तो इसके एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, इज, एम, आर बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट, बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट, मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, फिर फर्स्ट फॉर्म में नॉर्मल एक वर्ब होता है, नॉर्मल एक वर्ड होता है, एक वर्ड जो कि वर्ब के फॉर्म में होता है। देन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जिसमें जो कि सेकंड फॉर्म जो कि जैसे आपका स्पीक हो गया। ठीक है, स्पीक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्पोक हो जाएगा आपका। ठीक है, और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि स्पोकन होती है। ठीक है, देन आपका आईएनजी लग जाता है। ठीक है, देन आपका एस लग जाता है, इस सेंटेंस में एस लग गया तो ये आपका वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई, और यहीं पे आपका बस आईएनजी लग गया तो आपका फोर्थ फॉर्म हो गया। ठीक है, ओके, तो अब इसी के पैसिव वॉइस के हम
पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर की ओर देखते हैं तो आपका इज, एम, आर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर आएगा, देन नॉट आएगा, देन बीइंग आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। बीइंग लगने की वजह से यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जा रहा है। जैसे हमने यहाँ देखा, इज शी नॉट बीइंग टॉट बाय यू, अभी क्वेश्चन मार्क है, ओके। तो यहाँ पे बीइंग लग गया, दैट्स वाई यहाँ पे थर्ड फॉर्म आने के लिए यहाँ पे इसके आईएनजी को हटाकर यहाँ पे बीइंग का यूज कर दिया गया है, ठीक है। आई होप जो भी चीज़ें मैंने बताई आप लोगों को क्लियर होगी। इसके अलावा अगर कोई आप लोगों को कोई डाउट होता है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय विवेक बर्नवाल, सारे कुछ सबको एक साथ लिखने को स्पेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप डाल दीजिएगा, ये आपको यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। और कोई क्वेरी होती है तो आप यहाँ पे मुझसे डायरेक्ट आस्क कर सकते हैं, ओके। किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप सीधा यहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, जो कि करियर लिंक के नाम से आपको फेसबुक पे आप सर्च करेंगे तो आपको फेसबुक में सर्च वाले ऑप्शन में आप करियर लिंक सर्च करेंगे तो आपको करियर लिंक का हमारा पेज दिख जाएगा। इसके अलावा ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट, ओके, ये सारी चीज़ें हम मतलब टेंस के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर से हम वही एफर्मेटिव की ओर बढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट के एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे, जो कि एक्टिव वॉइस में उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सब्जेक्ट, हैव, हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके अलावा यू हैव टॉट हर, यू सब्जेक्ट, हैव अकॉर्डिंग टू, ये हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब है वो क्यों आया है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आया है। टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, क्योंकि हैव के साथ हमने टेंस में भी देखा, टेंस में भी हम पढ़ेंगे कि हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव आता है या हैज आता है, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। उसके अलावा हर जो हो गया वो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसी के हम पैसिव वॉइस में जाएंगे तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। इसका जो प्रेजेंट परफेक्ट के एफर्मेटिव में पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट, नहीं सॉरी, एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट ये होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हैव या हैज, देन बीन, हैव हैज क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो सेंटेंस हमने देखा, यू हैव टॉट, यू हैव टॉट हर, ठीक है। ये चीज जो आपकी एक्टिव वॉइस में दी गई है, इसका जो पैसिव बनेगा वो आपका हो गया सी। इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आपका हैज आएगा, ठीक है। हैज के साथ बीन आएगा, ठीक है, और यहाँ पे टॉट ही रह जाएगा, एंड ये आपका बाय हो जाएगा। देन आपका यू के लिए यू को जब एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो वहां पे यू ही आता है, ठीक है। तो सी हैज बीन टॉट बाय यू, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव का पैसिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म का पैसिव फॉर्म है, ठीक है। अब हम आते हैं फिर से प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या हुआ इसमें, सब्जेक्ट के साथ, एक्टिव में सब्जेक्ट के साथ हैज या साथ में इसमें नॉट लगा दे, जो कि नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, यू हैव नॉट टॉट हर, बेसिकली यू के साथ हैव, क्योंकि हैव इसलिए है क्योंकि ये इस सब्जेक्ट के साथ हैव ही एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, टॉट क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन हर जो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो है आपका, पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो आपका ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट का ये सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट का जगह लेता है इन
पैसिव फॉर्म। तो यू हैव नॉट टॉट हर का हो जाएगा सी पैसिव फॉर्म, यू हैव नॉट टॉट हर का पैसिव फॉर्म हो जाएगा सी हैज नॉट बीन टॉट बाय यू। ओके, तो फिर से प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर है आई होप। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा आपका हैव हैज, पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, तो आपकी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, देन हैव यू टॉट हर, ये आपका इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। प्रेजेंट परफेक्ट के इंटरोगेटिव सेंटेंस का ये एग्जाम्पल है, जो कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यही है। हैज, हैव यहाँ पे है क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। ओके, ये मेन वो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका। देन पैसिव फॉर्म में आपका हो गया हैव हैज ऑब्जेक्ट बीन, वो आपकी थर्ड फॉर्म बाय या बाय, देन सब्जेक्ट, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। सॉरी थोड़ी सी एरर हो गई है अदरवाइज। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा हैड सी बीन टॉट बाय यू, या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव फॉर्म का पैसिव फॉर्म ये हो जाएगा। तो आई होप ये चीजें भी आपको क्लियर होगी। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट, देन हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट की ओर। जो हमने देखा था प्रेजेंट के बाद पास्ट आता है, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर होता है, ठीक है। ओके, तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस एक्टिव, अफर्मेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक और बात इसमें क्या है कि ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस इकलौता टेंस है, इकलौता टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, उस यूज होती है। उसके अलावा आपको कहीं भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं देखने को मिलेगा। तो कृपया इस चीज को ध्यान रखें, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, जस्ट एज अ वे टू जस्ट ओके, वे टू हमेशा बस वे टू जो है वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज होता है, ठीक है। ओके, अब इसका जो स्ट्रक्चर हो गया, इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो ये जो एग्जांपल बना, ये जो सेंटेंस बना है, ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक, ही जो हो गया आपका ये सब्जेक्ट हो गया, गिव सेकंड फॉर्म होती है, गिव की सेकंड फॉर्म गिव होती है, ठीक है, थर्ड फॉर्म गिवन होती है, गिविंग, गिविंग, गिव्स एंड इट्स डन। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। पैसिव का स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे वाज या वर्ड आ जाएगा क्योंकि ये पास्ट में है। वो आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाय एंड सब्जेक्ट, बिकॉज ऑब्जेक्ट यहाँ पे पैसिव में सब्जेक्ट का स्थान लेता, क्योंकि एक्टिव जो है वो सब एक्टिव का सब्जेक्ट वो पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह लेता है। तो ये हो गया आपका आई, जो कि ऑब्जेक्ट, इसमें ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम, ठीक है। इसका ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस, नेगेटिव सेंटेंस, ओके, इसका जो नेगेटिव स्ट्रक्चर फिर से नॉट का यूज हो जाएगा। और यहाँ पे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का यूज किया था, पास्ट में यही चीजें डिड में बदल जाती है, ठीक है। बाकी सब कुछ एक जैसा है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट होगा, डिड होगा, नॉट होगा, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा। ही डिड नॉट गिव मी अ बुक, सेम चीज, मी जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये जो आपका सब्जेक्ट है डिड, बिकॉज द ही सॉरी ओके, तो ही gave me a book,
इसका नेगेटिव हो गया ही डिड नॉट गिव मी अ बुक। ठीक है, तो फिर ठीक है। अब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस वॉज एवर, देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय एंड ऑब्जेक्ट। I was not given a book by him. He, him क्यों आया है? क्योंकि उसने him क्यों आया है? क्योंकि he जब एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है तो him का him लिखा जाता है, सी का हर होता है, एंड वी अस होता है, दे them होता है, जो कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इसमें डिड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, और ये इंटरोगेटिव, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। डिड ही गिव मी अ बुक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका एक्टिव का हो गया। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर डिड, और सी स्ट्रक्चर पे ये सेंटेंस बना है। डिड ही सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका एक तरह से, ये मेन वर्ब हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और ये एडिशनल, मतलब ये एडिशनल ऑब्जेक्ट होता है, एडिशनल थिंग्स है, एडिशनल चीजें हैं। ओके, देन पैसिव में हो गया आपका, पैसिव फॉर्म जब बनेगा तो वो हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट वाज या वर, मतलब वाज या वर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन सब्जेक्ट। Was I given a book by him? ओके, तो ये आपका, तो बेसिकली था ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस था, जिसमें एक्टिव वॉइस में हमने देखा कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सी का पैसिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट सीधा सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग वाज या वर्ड का यूज होता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, देन बाय, देन सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि उसने सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वाज या वर्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वाज या वर्ड का जो यूज होगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। He was giving me a book. ओके, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी एरर हो गई है। He was giving, यहाँ पे he was giving me a book। तो ऑब्जेक्ट इसका पैसिव हो जाएगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट was वर्ड, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैंने बताया है, जैसे यहाँ पे गिविंग दिया हुआ है, तो जब ये पैसिव में आएगा तो हो जाएगा बीइंग गिवन। ठीक है, ये एक्टिव में है, ये पैसिव में हो जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है, तो आई वॉज बीइंग गिवन अ बुक बाय हिम, मतलब मुझे उसके द्वारा एक बुक दिया जाता था। ओके, ठीक है, तो फिर दिया जा रहा था। ओके, इसका मतलब हो गया ही वॉज गिविंग मी अ बुक, वो मुझे एक बुक दे रहा था, वो मुझे किताब दे रहा था। और इसके पैसिव वॉइस का जो मतलब हो गया कि मुझे उसके द्वारा एक किताब दिया जा रहा था। ठीक है, तो आई होप ये स्लाइड भी आपको क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वाज या वर्ड, नॉट वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट नॉट, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बस नेगेटिव फॉर्म देने के लिए हम नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका ये जो है आपका, ये आपका नेगेटिव फॉर्म हो गया। ठीक है, और नॉट है क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्म होता है। नॉट लगाने से सेंटेंस का जो फॉर्म होता है, सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस है सी वॉज, अगेन आई गॉट अ मिस्टेक,
ओके, इसका ये एक्चुअली ये गलत हो गया है, ये सेंटेंस आपका गलत है, ठीक है। इसका जो सेंटेंस होगा, ही वॉज नॉट गिविंग मी, सॉरी, गिविंग मी अ बुक, ठीक है। ये अब इसका एक्चुअल सेंटेंस है, ये इसका जो राइट सेंटेंस है, अकॉर्डिंग टू, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर ये सेंटेंस बनेगा, ही वॉज नॉट गिविंग मी अ बुक। ये जो एडिशनल वर्ड, ये एडिशनल चीजें हैं, तो ये पैसिव में आपका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वॉज वर्ड उसके अकॉर्डिंग होगा, नॉट होगा, देन बीइंग होगा, बिकॉज ऑफ गिविंग को, गिविंग के बदले यहाँ पे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। इसका जो इस सेंटेंस का जो पैसिव फॉर्म होगा वो हो जाएगा आपका, आई वॉज नॉट बीइंग गिवन अ बुक बाय हिम। ओके, तो आई होप यहाँ तक सब आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पास्ट कंटिन्यूस में आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर, वॉज या वर, ठीक है। एक उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर लगेगा। फोर्थ फॉर्म मैंने बता दिया, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पैसिव फॉर्म में आपका वॉज, वर, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर आएगा। बीइंग, तो इसलिए क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म चेंज हो जाती है पैसिव फॉर्म में। जब भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म में जब इसका पैसिव फॉर्म होता है तो आपका बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है ये, ठीक है। ये इक्वल टू बीइंग इनटू बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनेगा, वाज आई बीइंग गिवन अ बुक बाय हिम, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ओके, देन पास्ट परफेक्ट आता है। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, हैज या हैव देखा था हमने, हैज या हैव। पास्ट परफेक्ट में हम देख रहे हैं, पास्ट परफेक्ट में हम देख रहे हैं हैड को, ठीक है। हैड जो है ये एक मतलब पास्ट के लिए यूज किया जाने वाला, ये पास्ट का सेंस देता है। हैड जो है ये पास्ट का सेंस देता है, ठीक है, पास्ट का सेंस देता है, पास्ट सेंस, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे, और हैड लगाया वहाँ पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, इन दिस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, देन ऑब्जेक्ट, देन सेंटेंस जो बना अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, ही हैड गिवन अ बुक, ही हैड गिवन मी अ बुक। इसका पैसिव वॉइस हो गया, पैसिव फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका अकॉर्डिंग ये सेंटेंस भी उसी एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना है, आई हैड बीन गिवन अ बुक बाय हिम, ठीक है। ये स्लाइड भी क्लियर हो गया, ये स्लाइड भी आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश बाय विवेक बर्णवाल आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे मेरी ये चैनल आपको दिखाई देगी, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंस, तो सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सीधा नॉट लग गया है क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव सेंस दे रहा है, सीधा इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंस दे रहा है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। इसका सब्जेक्ट, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका जो सेंटेंस हो जाएगा, ही हैड नॉट गिवन मी अ बुक। ऑब्जेक्ट है, मी जो ऑब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। नॉट जो सेंस नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये जो आपका सब्जेक्ट है। पैसिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो आपका, आई हैड नॉट बीन गिवन अ बुक बाय हिम। ओके, तो आई होप ये स्लाइड भी आप लोगों को क्लियर होगी। इसके अलावा इंटरोगेटिव,
ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, उसका स्ट्रक्चर होता है आपका हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही हैड नॉट गिवन मी अ बुक, सॉरी ये सेंटेंस भी आपका गलत हो गया, ये सेंटेंस आपका गलत है, सॉरी ये सेंटेंस आपका गलत है। इसके अकॉर्डिंग जो सेंटेंस होगा वो होगा यहाँ पे पहले हैड ही गिवन मी अ बुक। बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर आपका सही है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा आपका हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट का स्थान लिया है। हैड आई बिन गिवन अ बुक बाय हिम, ये इसका क्वेश्चन मार्क और ये इसका इस सेंटेंस का पैसिव फॉर्म हो गया, ठीक है। पैसिव फॉर्म है ये, ठीक है। तो आई होप ये ओके। तो इसके बाद हम फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी मतलब वॉइस की एक और स्लाइड आएगी, ठीक है। वॉइस 2 के नाम से एक और लेक्चर आएगा, ठीक है, जिसमें हम कुछ मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हमने एक चीज और देखा कि प्रेजेंट के टोटल 4 फॉर्म होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, जैसे प्रेजेंट टेंस में 4 फॉर्म होते हैं। तो इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो वॉइस में इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं होता है, ना कि प्रेजेंट में, ना ही प्रेजेंट में और ना ही पास्ट में। तो हमने सिर्फ इंडेफिनिट के बारे में देखा, कॉन्टिन्यूअस देखा और परफेक्ट देखा, ठीक है। इसके बाद हम फ्यूचर में देखेंगे फ्यूचर में क्या क्या चीजें होगी, ठीक है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो okay, so thanks for watching.